नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम के पाठक में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएलओ जिन शिक्षकों को बनाया गया है वो शिक्षक कई जगह पे काम करने से मना कर रहे हैं। कई जिलों में डीएम को लिख कर भी दिए। तो ये आपके लिए अपडेट एक खबर है कि ऐसे तमाम शिक्षक जो लिख कर दिए हैं 24 घंटे के अंदर में अगर वो पत्र वापस नहीं लेंगे तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि चुनाव, जनगणना, ये सब ऐसा काम है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भाग है ना, उसी तरीके से ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप ना नहीं कह सकते हैं। मास्टर साहब जी लोग ये बात समझ लीजिए, चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे तो आप कितना बड़ा भी तोप रहिएगा, आप पर FIR दर्ज होगा। जनगणना में आप काम नहीं कीजिएगा, आप पर FIR दर्ज होगा। सरकार का तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का हम अक्षरशः पालन करेंगे। स्कूल अवधि में अब कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि आप जनगणना किए उस दौरान भी 10,000 रुपया मिला ना जी जनगणना करने के लिए। तो आप या तो स्कूल जाने से पहले कीजिए या स्कूल जाने के बाद कीजिए, क्योंकि आपको उसके बदले में सरकार पैसा देती है। और आप ये नहीं कर सकते कि मेरा राइट है कि हम 8.5 घंटा ड्यूटी करेंगे और उसी ड्यूटी के बीच में हम दोनों काम करेंगे। मतलब सैलरी, जनगणना का भी पैसा उठाएंगे और सैलरी भी लेंगे और हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं। तो अब ये नहीं चलेगा। तो बीएलओ का जो राशि आपको मिलता है वो भी राशि और दरमाहा भी लीजिएगा कॉलेज स्कूल का, और आप काम भी नहीं कीजिएगा। अब ये नहीं चलेगा। 24 घंटे के अंदर में के पाठक का आदेश हुआ है। 24 घंटे के अंदर में जो भी शिक्षक जिन्हें बीएलओ बनाया गया है, अगर वो काम काज शुरू नहीं करते हैं तो उन पर FIR दर्ज कीजिए। और शिक्षा डीएम को आदेश उन्होंने किया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि ऐसे तमाम शिक्षकों को चिन्हित करके उन्हें सेवा से विमुक्त कर दीजिए। और एक बात जान लीजिए कि सेवा से विमुक्त हो जाएगा तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जगह नहीं देगा। गुंडागर्दी अब नहीं चलेगा आपका, समझ गए ना, क्योंकि उसके बदले आपको पैसा मिलता है। आप एक्स्ट्रा काम कीजिएगा तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ये सरकार का तर्क है। और इस तर्क के बाद आप सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको स्कूल अवधि के बाद अगर काम करते हैं तो आपको उसके बदले में सरकार पैसा देती है। और आप सरकार के मुलाजिम हैं, काम करने से ना नहीं कर सकते हैं। आपदा में कि घड़ी में या कुछ इस तरीके का राष्ट्रीय कोई काम है उसको आप मना नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी नेताजी लोग आपको पढ़ा रहे हैं उस सारे नेताजी लोग जेल जाएंगे। चिंता मत कीजिए, सबका अकाउंट का ऑडिट हो रहा है। जितना कुछ किए हैं ना सबका ऑडिट हो रहा है। बड़े बड़े मठाधीश जो पटना में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं शिक्षा में, अब बड़ा बड़ा प्रश्न पत्र के नाम पर पैसा वसूलते हैं स्कूल से, सब पर कार्रवाई हो रही है। सोच लीजिए, अरे बाप रे बाप, जहाँ डालिए वहाँ जो है सो भ्रष्टाचार। और इस स्ट्रीम तक है 10,000 20,000 जहाँ जहाँ बांधे हुए नहीं भी खबर चलाएंगे। शिक्षक संघ सब जो है सो जो स्कूल को किस तरीके से पैसा वसूली करते हैं परीक्षा के नाम पर, वो भी शुरू हो रहा है। वो भी एपिसोड कल ही चलाएंगे। थोड़ा अभी के पाठक यूनिवर्सिटी पर लग गया है इसलिए वो भी चलाएंगे। तो एक ये बड़ी बात है कि जो भी बीएलओ हैं, आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कीजिएगा, आप काम नहीं कीजिएगा तो FIR और सेवा समाप्त। सोच लीजिए, नेता आपको बचा लेगा। दूसरी बात कि पूरे भ्रमण के दौरान के पाठक ने जो अध्ययन किया है वो बातें सामने आई है कि एक भी बिल्डिंग सही तरीके से नहीं बना है। ये विभाग के चेहरे पर ही तमाचा नहीं है, इस राज्य के मुखिया के पर भी तमाचा है कि आप देखिए किस तरीके से जो है ये स्थिति बन गई है कि कहीं भी सही से बिल्डिंग नहीं बना हुआ। ऐसे में कल ही निर्णय ये हुआ है कि हर स्कूल के ऊपर जो PVC पाइप होता है, पाइप से बना के बहुत बढ़िया बनता है, उसमें चदरा दे के वो आप बनाइए और इमीडिएट बनाइए। और वो 1 महीने के अंदर में सारे स्कूल के कैंपस में बन के तैयार रहना चाहिए। 4 लाख रुपया उसके लिए शिक्षा विभाग ने शुल्क निर्धारित किया है। सभी डीएम को पत्र गया है कि आप वो जो है उसको व्यवस्थित, उसमें बिजली व्यवस्था से लेकर सारा व्यवस्था होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास से लेकर कई सरकार के बिल्डिंग में उस तरीके का प्रयोग किया गया है कि उसमें गर्मी नहीं लगे बच्चों को, लाइन की व्यवस्था रहे, पंखा रहे, सब कुछ रहे। और 1 महीने के अंदर में टेंडर निकालिए और सारे स्कूल में
तैयार हो जाना चाहिए, ये लक्ष्य रखा जाए। तो जो बिल्डिंग को लेकर जो परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाई में, उसके लिए ये तत्काल फैसला लिया है कि सभी जगह जो बनता है उस तरीके से पीवीसी पाइप से लेके चदरा दे के, उसमें बहुत सारी चीज़ का इक्विपमेंट लगता है, उसको लगा के आप स्कूल में काम शुरू करिए। 1400 करोड़ रुपया अभी सरकार के पास है, मतलब ट्रेजरी में है इस मद में। तो सारे स्कूल में इस तरीके का लेटरिन बाथरूम भी, फिलहाल लेटरिन बाथरूम भी इस सिस्टम से बनाइए। देखिए जितना इंजीनियर सबका प्रोजेक्ट रहता है, आप देखिए कहीं भी जाइए आप, कहीं बड़ा 4 लेन बन रहा है, 6 लेन में पुल बन रहा है, सब इसी तरीके का हट में बनाए हुए बिल्डिंग में रहता है, बरसों से रह रहा है, उसी में बनाए हुए लेटरिन बाथरूम का उपयोग करता है, और एक से एक आंधी तूफान को झेलता है, बारिश तूफान को झेलता है, इतना मजबूत होता है वो, 20 बरस का लाइफ उसका होता है। तो ये निर्णय हो गया है कि भाई अब लेटरिन बाथरूम बिल्डिंग जो बनाने का काम है, पक्कीकरण और जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई हम बनाएंगे, वो बनाने में 2 बरस लग जाएगा, वो नहीं चाहिए। 1 महीने के अंदर में सारे जगह पर काम शुरू हो जाना चाहिए, और 1 महीने से ज़्यादा किसी भी ठेकेदार को ये लक्ष्य नहीं मिलेगा कि 1 महीने से ज़्यादा समय में वो बना। उसके लिए ये आदेश जारी हो गया कि जो बिल्डिंग की कमी है वो बिल्डिंग की कमी पूरी करनी है। और बीपीएससी जो परीक्षा ले रहा है, जो कल से शुरू होने वाला है, परीक्षा ले रहा है, सितंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। बीपीएससी ने ये चीज़ें निर्धारित की हैं। तो इस अक्टूबर तक तमाम जगहों पर जल्द से जल्द वो व्यवस्था चालू हो जाए, शिक्षकों की बहाली भी हो, उनको तुरंत ज्वाइन कराया जाए। ये प्रोसेस तेज़ी से चलाने के लिए एक सेल का गठन किया गया है पटना में। और इतना ही नहीं, सिर्फ फील्ड में ही कार्रवाई नहीं हो रही है, पटना के दफ्तर में आदेश हुआ था कि जितनी पुरानी फाइल है उस सारे फाइल को डिस्ट्रॉय करिए। साफ सफाई महत्वपूर्ण है। कल के पाठक ने जांच किए तो अधिकांश डिपार्टमेंट में ये दिखा नहीं गया। उस शाखा प्रशाखा से लेके चपरासी तक का वेतन बंद कर दिया है कि वेतन नहीं मिलेगा जब तक ये पूरा कूड़ा करकट जितना साफ सफाई नहीं हो जाता है। आज सुबह से सब लगे हुए हैं। तो ये है के पाठक को आप झुका नहीं सकते हैं, ये बात जान लीजिए। और आपको टीचर को अगर ये दम्भ हो कि हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख हैं, हम लोग झुका देंगे, तो के पाठक नहीं झुकने वाला है। वो अपने मिजाज से काम करेगा और आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोड़ कर जाएगी। हाईकोर्ट जब उससे पंगा लेने से बचता है, मुख्यमंत्रियों बात करते हैं तो घुमा फिरा के बात करते हैं, डायरेक्ट बात करने से संकोच करते हैं, क्योंकि वो अपने मिजाज से काम करता है। और सरकार के पाठक भी समझता है कि हमारा इस्तेमाल कर रही है सरकार, हमको इसे ही जगह में नट बोल्ट कसने के लिए भेजा है जहाँ सरकार को इसकी ज़रूरत है। नहीं तो सरकार हमको प्यार से थोड़ी शिक्षा विभाग भेजा है। तो तुम प्यार से नहीं भेजे तो फिर हम अपना अंदाज में काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई है ये। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये देख लीजिए, ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर विधिवत जारी हो गया। आप इस टोल फ्री नंबर पर रिंग कीजिए, 41 वाले नंबर पर। आपको का नाम गुप्त रखा जाएगा, कहाँ किसने फ़ोन किया है इसकी सूचना संबंधित स्कूल को नहीं दी जाएगी। पटना से वो टीम जाएगी, ये समझ लीजिए, पटना से टीम जाएगी। अगर मान लीजिए दरभंगा से शिकायत मिला है तो मधुबनी की कोई टीम तुरंत स्कूल पहुंच जाएगी। 48 घंटे के अंदर में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। शिक्षक नहीं है, पढ़ाने का नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक फॉर्म जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जो समस्याएं हैं वो अब तमाम अभिभावक के साथ आपको मीटिंग करना है, और अभिभावक के साथ मीटिंग में बच्चों को क्या कठिनाई हो रहा है, क्या समाधान हो सकता है, इस पर अब चर्चा होगी। और उस मीटिंग में उपस्थिति अनिवार्य है सभी अभिभावक का। शिक्षक को ये सुनिश्चित करना है कि तमाम अभिभावक उस बैठक में मौजूद रहें, बच्चे भी उस बैठक में रहें कि समस्या क्या है, और उस समस्या का पूरा एक ये बनाकर आप जिला शिक्षा अधीक्षक को दो कि टीचर नहीं है, वॉशरूम की परेशानी है, क्या क्या परेशानी है, जो भी स्कूल से संबंधित परेशानी है वो परेशानी आप लिख कर उस मीटिंग में आप अपना रख सकते हैं। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, उसके आधार पर निर्माण का काम होगा। ये सारी चीज़ें विधिवत तय हो गई है, और इसको लेकर स्कूल में, हर स्कूल में फॉर्म भेज दिया गया है, और उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें भर कर उनको मुख्यालय भेजना है। एक ये बड़ा निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन बातों पर के पाठक ने जोर दिया है कि ऐसे तमाम स्कूल जहां 10+2 खोल दिया गया है, टीचर नहीं है और एडमिशन भी हो गया है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसको लेकर क्या किया जा सकता है।
तो डीएम को तत्काल, डीएम को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात हुई है सभी डीएम से, उसने तत्काल कहा है कि जो भी अतिथि टीचर बहाल हो सकते हैं, जितनी जल्दी बहाल हो सकते हैं बहाल कीजिए। और स्मार्ट क्लास की जिसकी अब चर्चा हम लोगों ने की थी, स्मार्ट क्लास कैसे सुनिश्चित हो सकता है ऐसे स्कूल में, इंटरमीडिएट का भी मटेरियल की व्यवस्था हम अलग अलग जो कई संस्थानें जो काम कर रही है इस पर, उससे सरकार की बातचीत चल रही है। तत्काल उनको वो पढ़ाई की सारी मटेरियल, सारी चीज़ें उपलब्ध स्कूल में कैसे हो, इसके लिए डीएम को विशेष तौर पर जिम्मेवारी दी गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि के पाठक के इस अभियान के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, शिक्षा, गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है, वो संबंध विकसित होने में कितना वक्त लगता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये यांत्रिक चीज़ें नहीं है पढ़ना और पढ़ाना, ये एक अलग तरीके का इमोशनल चीज़ है। रिश्ता इमोशनल होना चाहिए शिष्य और गुरु के बीच। वो रिश्ता कैसे डेवलप करता है, ये शिक्षा विभाग के सामने भी चुनौती है, हर ऐसे शिक्षक के सामने भी चुनौती है जो पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास करते हैं।